हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। सबसे पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। गेट वेटी तो चढ़वाने चढ़वा लेंगे आराम से। रोडी वोडी श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। थैंक यू। तो हम चर्चा कर रहे थे मटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन से, भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान। तो हमने 15 प्रॉब्लम तक डिस्कस की, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार। यहां तक हमने चर्चा की थी। 16वीं प्रॉब्लम में बताया गया है स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार। What is the cause of eve teasing? या स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार। कलावती माता जी, अब बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, आजकल की मीडिया जो सारे अश्लील चित्र दिखाते हैं और स्त्रियों का पहनावा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। इस प्रकार से मीडिया के द्वारा अश्लील चीजें दिखाना और पहनावा, और कोई रीजन? स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है? अनिल कुमार प्रभु बोलिए। कृष्णा तो जी मुझे ऐसा
लगता है कि हम हर किसी मतलब भोगना चाहते हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, इस वजह से हर किसी को भोगना चाहते हैं। और कोई एनी अदर आंसर? आपको क्या लगता है ये एक मटेरियल प्रॉब्लम है, भौतिक समस्या है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार? इसका कारण क्या है? आजकल अगर सरकारी मीडिया में, टीवी में ये प्रश्न पूछा जाए तो जो व्यक्ति सही उत्तर देगा सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसमें कुछ एक ऊंची पदवी पे बैठी हुई स्त्रियां होगी, वो कहेंगी कि हमारी मर्जी, हम चाहे जो मर्जी पहने, इस तरह से कहेंगे। और उसके बाद वो बोलेंगे वो व्यक्ति की सोच गड़बड़ है जो ऐसा बोलता है कि स्त्रियों का पहनावा। आपने देखा कभी टीवी में? टीवी में आप बोल के तो देखो एक बार, थोड़ा सा भी इस तरह से, वो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। वो ही जो मीटिंग में बड़ी बड़ी ये बातें कह रहे होंगे, उनको पता है ये वाली बात, हृदय में वो जानते हैं, खुद में सावधानी बरतने के लिए बोलेंगे अपने चाहे बच्चों को, लेकिन टीवी में दिखाएंगे ये चीज कि हम तो बहुत खुले विचारों वाले हैं। खुले विचारों वाले मतलब जो मर्जी कपड़े पहने, नहीं। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मीडिया, इंटरनेट, जो स्त्री और पुरुषों दोनों की कामुक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। कानून और व्यवस्था का ना बनाए रखना, सरकार का उस पर नियंत्रण ना होना, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति ईवटीजिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, करता हो, उसको कड़ी सजा मिले तो दूसरे व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट का कोई इस प्रकार से कोई विशेष कदम ना उठाना, माता पिताओं द्वारा अपने पुत्रों को वो अच्छे से शिक्षा देना, उनको लगता है ये तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। बेटियों को शिक्षा देंगे, सावधान रहना है, लेकिन बेटों को कोई शिक्षा नहीं देगा, बल्कि बेटों को ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत है। बेटियों को भी है। किसी का उत्तर कोई और बोलना चाहता है इस विषय में? कई बार हम देखते हैं स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। इसका कारण आपको क्या लगता है? खुला, इस प्रकार से खुलापन होना, विचारों में खुलापन, अपने आप को मॉडर्न समझना, मॉडर्न बनना। आज कोई बोल नहीं रहा है ज्यादा, कृपया आंसर दीजिए, हाथ खड़ा कीजिए।
नेहा सिंह माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी। प्रभु जी, जैसे पहले स्त्रियों का वर्क जो होता था प्रभु जी, घर पे होता था, घर पे रहती थी स्त्रियां और वो अपना पूरा काम करती थी घर पे ही। बट अब जैसे प्रभु जी बाहर निकल गई हैं, और एक तो जॉब के तौर पे भी बाहर निकल गई हैं, और वैसे भी नॉर्मल भी आप देखेंगे प्रभु जी, खुलापन हो गया जैसे आप बोल रहे थे। तो मुझे लगता है प्रभु जी, नाइट में भी उनका कोई टाइम नहीं है, नाइट में भी बाहर जाना, शाम को बाहर जाना, ये सब बहुत ज्यादा है। और पहले प्रभु जी संयुक्त परिवार होता था, तो जो पुरुष होते थे प्रभु जी, जो जरूरत का सामान होता था प्रभु जी, वो प्रोवाइड कराते थे घर पे। बट अब उन चीजों में भी स्त्रियां मतलब बाहर जाती हैं, और कपड़े भी हैं इनका कारण प्रभु जी। तो ऐसा लगता है प्रभु जी मुझे। जी धन्यवाद। भारती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दोनों प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, स्त्रियों और पुरुषों का स्वभाव अलग अलग होता है। जैसे स्त्रियों में दया का भाव ज्यादा होता है और पुरुषों में अहंकार का भाव ज्यादा होता है। तो इस कारण भी ज्यादातर स्त्रियों को डोमिनेट किया जाता है प्रभु जी, पुरुषों के द्वारा की हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो इस तरह से स्त्रियों को प्रभु जी, क्या चीज लास्ट में नहीं सुन पाया? प्रभु जी स्त्रियों को दबाना चाहते हैं। हाँ जी, अहंकारवश कि हम ज्यादा स्ट्रांग हैं, और तुम स्त्री हो तो तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। प्रभु जी इस तरह से उनको नीचा दिखाया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। ये स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार की बात हो रही है। जैसे समाज में दुर्व्यवहार, और अभी हम देखते हैं कि स्त्रियां बड़ी बड़ी ऊंची पोजीशन में बैठी हुई हैं, तो फिर एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है कि तुम स्त्री है तो तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। जो पोजीशन, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई की और वो जो ऊंची पोजीशन में पहुंच गए, वो मान लीजिए एसडीएम की पोस्ट पे स्त्री है, या फिर आईपीएस ऑफिसर स्त्री है, तो उसके साथ जो बाकी पुरुष जो भी कांस्टेबल है, इंस्पेक्टर है, वो इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। तो आजकल के समय में तुम स्त्री हो इसलिए तुमको बात माननी ही पड़ेगी, ऐसा कहीं पे कुछ परिवारों में हो सकता है जो ज्यादा पढ़े लिखे परिवार नहीं है, लेकिन मेन ये कारण नहीं है स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार। अचिंत्य और प्रभु, यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे इसमें प्रभु जी, जैसे जो स्त्री है वो स्वाभाविक रूप से उतनी बलवान नहीं होती, शक्ति उतनी नहीं होती। जो पुरुष है उनमें शारीरिक क्षमता या शारीरिक बल जो है वो ज्यादा होता है। तो स्त्रियां जब देखते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से मतलब बाहर है, कोई उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरों को उनके साथ छेड़छाड़ करने की। ऐसा अगर वो किसी जैसे पिता के साथ होती है, भाई के साथ होती है, पति के साथ होती है, तो कोई आंख उठा कर भी देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि शारीरिक रूप से कमजोर है। जैसे ही अकेले देखते हैं तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और छेड़छाड़ के ज्यादातर ऐसे केस तभी सामने आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सुनाई दिया आप लोगों को? प्रभु जी बता रहे हैं कि जब हम शास्त्रों का पालन नहीं करते, शास्त्रों में बताया गया है दे शुड बी अंडर प्रोटेक्शन। जब वो छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में रहे, जब बड़ी होती है तो पति के संरक्षण में, और जब बूढ़ी होती है तो पुत्र के संरक्षण में, क्योंकि वो शारीरिक रूप से इतनी बलवान नहीं है
तो जब किसी को पता चलता है कि वो अकेली है, तो फिर वो ज्यादा इस चीज का कोई अपॉर्चुनिटी उठाता है। जैसे कि इस समाज में यदि कोई अविवाहित स्त्री है और यदि कोई विधवा स्त्री है, तो लोगों का उनके साथ बात व्यवहार ही बदल जाएगा। डेफिनेटली ये मीडिया या फिर इंटरनेट और भी कारणों से कामुक प्रवृत्ति बढ़ने के कारण है। और उनको लगेगा कि ओ nobody is there to protect her, she does not have a husband. तो माता पिता का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को अच्छे से सिखाए। आजकल जैसे कि एकाकी परिवार ज्यादा हो गए। पहले संयुक्त परिवार होते थे और घर का कोई ना कोई बुजुर्ग के संरक्षण में रहते थे बच्चे, दादा दादी और घर के वरिष्ठ लोग, ताया ताई, बुआ, चाची, चाचा। तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि कोई इस तरह से दुर्व्यवहार करे। जब वो देखते हैं ये सॉफ्ट टारगेट है, जैसे कि कई बार आजकल ये देखने को मिलता है कि माता पिता दोनों जॉब करने वाले हैं और बच्चे जो है वो मेड के सहारे हैं या फिर किसी नौकर के सहारे हैं, या फिर स्कूल से बच्चों को लाने वाली बस है, कोई दादा दादी लेके नहीं आते या माता पिता लेके नहीं आते। इस कारण कई बार वो दुर्व्यवहार के शिकार हो जाते हैं। तो उनको कई बार इस प्रकार की क्लासेस दी जाती है कि अगर कोई खराब ढंग से बात करे तो माता पिता को बताना है, या फिर खराब ढंग से छुए तो माता पिता को बताना है या किसी बड़े को बताना है। व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, इस तरह से सिखाया जाता है बच्चों को। पहले ऐसा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि सदा संरक्षण में रहते थे बच्चे। कोई ना कोई बुजुर्ग होता था जिनकी नजर होती थी, माता पिता की नजर नहीं होती और वो खुद से नौकरी में सारा समय बिताता। मैं आपको एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इस्कॉन में ये ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, तो उसमें देश विदेश के लोग आते हैं। तो मैं एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहा था, तो एक यंग लड़का था जो कि कीनिया से आया था। अब कीनिया के बारे में कुछ ही समय पहले, उस लड़के से मिलने से कुछ ही समय पहले एक व्यक्ति ने अपना बड़ा भयावह एक्सपीरियंस सुनाया था। उन्होंने बोला कि मुझे जो उसने बताया था, उसने बताया कि वहां पे चोर उचक्कों से तो बच जाओगे, लेकिन पुलिस से कैसे बचोगे, पुलिस सबसे बड़ी डाकू है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि कोई भी मर्डर होता है, वो मर्डर कभी पकड़ा नहीं जाता है, पुलिस निकम्मी है, पकड़ती नहीं है। और इस तरह की घटनाएं आम होती है कि कार लूटने वाली, तो मैंने बोला कार तो ट्रेस हो जानी चाहिए, इंडिया में कोई कार लूटेगा तो कार ट्रेस हो जाएगी। वो बोलते वो कभी ट्रेस नहीं होती, और उसका नंबर बदल देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो कार कैसे ले
अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करती है, आपको अचानक से रुकावट होती है, और उसके बाद वो गन लेके आएंगे और उसके बाद बोलेंगे चाबी दो और बाहर उतर जाओ। अगर तो आप विनम्रता से चाबी दे देंगे और बाहर उतर जाएंगे, तब तो आपकी जान बच गई। अगर आपने प्रतिवाद किया तो गाड़ी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में जान भी चले जाएगी। तो उन्होंने कहा कि वहां पे कोई भी व्यक्ति आगे से प्रतिवाद नहीं करता, क्योंकि पता है पुलिस वाले ने कुछ करना नहीं है और मर्डर की मिस्ट्री कभी सॉल्व होनी नहीं है। तो इसलिए अगर कभी इस तरह से कभी गुंडे आते हैं तो वो चुपचाप से उनको चाबी दे देते हैं, और जैसे जैसा वो बोलते हैं वैसा करते हैं, तो उनकी जान की रक्षा हो जाती है। गाड़ी तो चलो गई हो गई। ऐसा इस्कॉन में हुआ एक बार। वहां पे गुजरात का कुछ व्यापारी लोग हैं जो बहुत धनी है, तो उन्होंने एक बड़ी कार, बड़ी आलीशान कार भक्तों को गिफ्ट में दी। इस्कॉन डिवोटीज को प्रचार के लिए कहीं जाएंगे या कुछ। मंगला आरती का समय था। फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर मंगला आरती हो रही थी, नीचे खुला एरिया था इस्कॉन का, और वहां पे उसके आगे गेट था, वहां गार्ड था, गार्ड भी था, गेट भी लगा हुआ था। फिर भी 8-10 गुंडे आए और उन्होंने फायरिंग की सुबह सुबह। तो ये जब गोली की आवाज आई तो भक्त लोग बरामदे में आए मंगला आरती के समय। क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जल्दी से इस कार की चाबी फेंको नीचे। तो उन्होंने चुपचाप से वो चाबी निकाल के वहां पे फेंक दी। आराम से वो गाड़ी में बैठे और गाड़ी लेके चले गए। तो ऐसी उन्होंने मुझे घटना बताई थी कि कीनिया में बहुत ही ज्यादा, उन्होंने कहा कि दिन में चलते हुए भी कई बार व्यक्ति बार बार पीछे देखता रहता है कि कोई पीछे से प्रहार तो नहीं कर रहा या कोई पीछा तो नहीं कर रहा। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे में जीना तो बड़ा मुश्किल है ये, मतलब कि, तो मेरे दिमाग में ये इमेज बनी थी कि कीनिया की। अब वो व्यक्ति मुझे मिले, वो ही वॉज ए यंग स्टूडेंट, वो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हो? कीनिया से हो? बड़े आश्चर्य से पूछा, कीनिया से हो? तो उसने बोला हाँ कीनिया से। तो मैंने बोला आप कीनिया पढ़ने गए थे? बोलते नहीं, मैं वहीं पैदा हुआ, मेरे दादा या उससे भी पहले कोई बुजुर्ग आए थे इंडिया से, वो वहीं सेटल हो गए थे। तो मैंने कहा कि फिर तो कीनिया तो बहुत खतरनाक जगह है, वहां तो बहुत ज्यादा मतलब वहां पे बहुत ज्यादा बेईमानी और गुंडागर्दी है। तो उसने एकदम से नॉर्मल आवाज में कहा, वो तो इस विश्व में कहानी है सारे में। तो मैंने बोला कीनिया में थोड़ा सा ज्यादा है। तो फिर मैंने बोला ऐसी घटना हुई थी वो एक बार मंगल आरती के समय में? तो बोलते हाँ वो हमारे मंदिर में नहीं, एक दूसरा मंदिर है वहां हुई थी ऐसे। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने बोला कि इंडिया में कहाँ हो सकती है ऐसी घटना? सुबह सुबह मंगल आरती के टाइम में कोई आएगा और बोलेगा कि चाबी फेंको। और फिर मैंने बोला ये घटनाएं होती है क्या वहां पे कि कार को लूट के ले जाते हैं? बोलते हाँ होती है, पर सारे में ही, पूरे वर्ल्ड में होती है, मतलब थोड़ा क्राइम कहाँ नहीं होता, सारे में होता है। तो मैंने बोला आपके साथ कभी नहीं हुई ऐसी कोई घटना कि जिसमें पुलिस वालों ने लूटा हो या कुछ? तो उसने एक उत्तर दिया जो मेरे को एकदम से इतना अपील की, ये वाली बात, मतलब इतना सही लगी ये वाली बात। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं दिन छुपने से पहले घर आ जाता हूँ। ये असामाजिक तत्व कब सक्रिय होते हैं? रात को अंधेरे में। तो बोलते हैं कि मैं कभी रात के समय में बाहर नहीं रहता क्योंकि मुझे पता है रात को खतरा हो सकता है, ऐसे असामाजिक तत्व हो सकते हैं। तो दिन छुपने से पहले मैं घर में पहुंच जाता हूँ। फिर उसने कहा मैं कभी अकेले रास्ते में नहीं चलता, जिस रास्ते में भीड़ ना हो उस रास्ते में मैं नहीं चलता, क्योंकि उस रास्ते में चलूंगा तो फिर उसने कहा कि अधिकतर सुरक्षा तो हमारे हाथों में है।
हम सावधानी से रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। जब हम असावधान होंगे तब हमारे साथ कुछ खराब घटना होगी। तो फिर मैं एकदम से सोच में पड़ गया कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि निर्भया जैसी घटनाएं दिल्ली में हुई। रात के समय में अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो फिल्म थिएटर से वापस आ गई। उस समय उनको सुरक्षित तरीके से कुछ टैक्सी या फिर कुछ थ्री व्हीलर ले सकते थे, लेकिन उन्होंने खड़े होके बस के लिए इंतजार किया रात में। उसके बाद एक बस आई जिसमें कोई सवारी नहीं है, फिर भी उसमें बैठ गए। मतलब सारे के सारे असुरक्षित तरीके, जो चीज नहीं करनी चाहिए। अब ये व्यक्ति कितना समझदार लग रहा था मुझे, वो भले ही वो स्टूडेंट था, वो कहता है मैं रात दिन छुपने के बाद घर से बाहर नहीं जाता, मैं एकांत वाले रास्ते से भी नहीं चलता, जिस जगह भीड़ भाड़ होती है उस जगह जाता हूँ ताकि कोई ऐसी घटना ना हो, और सुरक्षा हमारे हाथ में होती है। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और ये अभी के लिए नहीं, विश्व में किसी भी स्थान के लिए माता पिता अगर अपने बच्चों को ऐसे ट्रेंड करें तो उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। उल्टा क्या ट्रेंड करते हैं, उल्टा ये ट्रेंड करते हैं, जब ऐसी कुछ घटना घटती है तो फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली मिलनी चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं कि लड़की की मर्जी है, वो चाहे जब मर्जी रात को घर आए। अरे जब मर्जी रात को घर आए इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग हर कि उसके साथ कोई भी व्यक्ति, बॉयज को रात को टाइम से आ जाना चाहिए। क्या लड़कियों के साथ क्यों, लड़कों के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है? व्हाई शुड वी गो आउट इन द नाइट? लोग शराब पी के हुड़दंग मचा रहे होते हैं कई बार। किस लिए रात के समय में किस लिए बाहर रहे? आधी सुरक्षा तो हमारे हाथ में है। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, क्या स्त्रियों की उस पर जिम्मेवारी नहीं है? स्त्रियों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उनको अपना सुरक्षा रखनी। क्या वो कोई दारासिन पहलवान थोड़ी नहीं है? उनको वैसे ही नहीं, वैसे ही शारीरिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं है। और उसके बाद अगर किसी के साथ हाथापाई मुठभेड़ हो भी जाए और वो मान लो दुर्व्यवहार कर भी दे, तो लड़के का क्या जाता है? लड़का उठा और चला गया। भुगतती है लड़कियां, देन देयर इज प्रेगनेंसी एंड देन दे डोंट नो वेयर द बॉय हैज गॉन। क्यों ना अपना बचाव खुद से किया जाए? ऐसा बोल के अपने उत्तरदायित्व से पल्ला झाड़ते हैं ये लोग, जो ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं, हाँ कोई कभी भी को जैसे मर्जी कपड़े पहने। अरे जैसे मर्जी कपड़े पहने, किन के साथ दुर्व्यवहार होता है? उनके साथ ज्यादा दुर्व्यवहार होता है, ये सारी दुनिया जानती है, जिनके छोटे कपड़े पहने होंगे या कुछ। वो बोलेंगे कि पुरुष की कोई गलती नहीं। हाँ है गलती, वो आपराधिक प्रवृत्ति के हर जगह पुरुष होते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के पुरुष भी होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के स्त्रियां भी होती हैं, लेकिन खुद को विक्टिम क्यों बनने देना है? सावधानी से क्यों नहीं रहना? तो यदि हम शास्त्रों के अनुसार जीवन जिए, बेरोक टोक मेल जोल पर, स्त्री पुरुषों के बेरोक टोक मेल जोल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पहले के समय में ऐसे होता था, शास्त्रों में मनाही है कि खुला ओपन मिक्सिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये तो वेस्टर्न कल्चर है, इट्स नॉट गुड। इसमें स्त्रियों की रक्षा नहीं हो पाती। दे आर प्रोन टू
they can become victim. शास्त्रों में बताया गया है किस प्रकार से स्त्रियों और पुरुषों की वेशभूषा होनी चाहिए। कपड़े ढके हुए होने चाहिए, अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस आश्चर्य की बात है, माता पिता ही नहीं टोकते। जब माता खुद से अंग प्रदर्शन करने में विश्वास रखती है तो बच्चों को क्या टोकेगी? बच्चों ने माँ को देखा तो उसके बाद उन्होंने छोटे बचपन से उनको इस तरह से आदत, पहले सोचते हैं छोटी बच्ची है ठीक है, और बच्चों को शुरू से ध्यान दिया। वैष्णव लोग इस प्रकार से ढके हुए गोपी ड्रेस फिर भी ठीक है, ये तो वेस्टर्न कल्चर है, फ्रॉक पहनाना इत्यादि। डिवोटीज भी परवाह नहीं मारते, उनको लगता है फ्रॉक पहनाने में क्या है, ये तो छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची है, हमारा कल्चर नहीं है। फिर बाद में उसके बाद उसको आदत पड़ जाती है, फिर उसके बाद वो बड़ी होती है, फ्रॉक पहनते पहनते फिर वो निकर पहन के घूमती है। वो बोलती है कि नहीं मेरे को तो कंफर्टेबल लग रहा है इसमें, बस। फिर माँ बाप क्या करेंगे? फिर उसके बाद बोलते हैं अच्छा ठीक है कंफर्टेबल लगता है, उसके बाद वो कॉलेज के लिए निकर पहनती है, और फिर छोटे कपड़े और स्लीवलेस और इस तरह से कपड़े पहनना शुरू करती है। और फिर उसके बाद उन वो ऐसे दुर्घटनाओं को निमंत्रण देती है। या कामुक प्रवृत्ति पुरुषों के अंदर इन स्त्रियों के अंदर भी बढ़ती है, ये इंटरनेट मीडिया से वो कामुक प्रवृत्ति बढ़ती है। इस कारण से वो लोग आकर्षित हो तो उनको अच्छा लगता है, उनको ये नहीं पता इसके पीछे कितना खतरा है। तो ये मटेरियल प्रॉब्लम का क्या स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है? स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है स्त्री पुरुषों का बेरोक टोक मेल जोल नहीं होना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए, उनको कैसे व्यवहार करना है ये सिखाया जाना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने ये सिखाया जाना चाहिए। उनको ये सिखाया जाना चाहिए कि रात को देर तक बाहर ना रहे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये सारी चीजें सिखाई जानी चाहिए। और अगर कोई बहुत ज्यादा किसी को लगता है कि नहीं ये 20वीं 21वीं सदी में कैसी बातें करते हो, ये तो 21वीं सदी है, फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। मेरी बेटी नेशनल चैंपियन है, अगर वो लॉन टेनिस की नेशनल चैंपियन है, अगर वो छोटी ड्रेस नहीं पहनेगी तो फिर वो गेम्स में कैसे खेलेगी? ड्रेस कोड बना रखा है, बताओ। वाई वाई ये बहुत सारी चीजें करने के लिए जरूरी है उसको लॉन टेनिस ही खेलना है? तो ठीक है, कल को उन्हीं की बेटी जब कुछ बड़ा निर्णय उनको सुनाएगी तब उनको धक्का पहुंचेगा, या मनमाना व्यवहार करेगी या लिव इन रिलेशनशिप में रहेगी, तब फिर वो अपना मुंह छुपाएंगे रिश्तेदारों से, फिर उनको शर्म महसूस होगी। लेकिन वो बढ़ावा देने वाले थे। अगर आप इस तरह से बढ़ावा देने के लिए तैयार है तो ऐसी ऐसी खबरों के लिए भी तैयार रहो। जैसे कई बार कुछ गर्ल्स दे डोंट माइंड टू गिव बर्थ विदाउट मैरिज। तो सारी की सारी मटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन आध्यात्मिक समाधान है। आध्यात्मिक समाधान क्या है? भगवान की भक्ति अगर नहीं सिखाई, भगवान का भक्ति नहीं अगर सीखी, तो और सारी की सारी प्रॉब्लम्स
ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भगवान का भक्ति। एक मटेरियल प्रॉब्लम है, रोग व्याधि। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? क्यों होते हैं रोग? बताइए, रोग का कारण क्या? नया सिंह माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसे रोग गलत खान पान है और शराब गुटखा जैसे ये सब चीजें हैं, और एक प्रभु जी रोग जैसे मोस्टली अगर हो गए तो जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, तो हमें शुगर नहीं पचती है प्रभु जी। और क्योंकि पहले टाइम में प्रभु जी खेती होती थी, उसमें वर्क हार्ड होता था, स्त्रियों के लिए भी यही था। वो भी हार्ड वर्क करके करती थी घर पे, जैसे मट्ठा भिगोना, काफी सारी और भी चीजें हैं प्रभु जी। जी। तो ये सब चीजें हैं प्रभु जी। तो हरे कृष्णा शारीरिक प्रभु जी। श्रम रहा नहीं और चीजें भी शुद्ध नहीं रही, तो अब वो चीजें हजम नहीं होती है, घी भी नहीं हजम होता है। या फिर अनियमित खान पान, घटिया पदार्थ खाना या पीना, जैसे केमिकल्स की चीजें जिसमें केमिकल मिला है, कोई शुद्ध चीज मिलती नहीं है। अनियमित समय में सोना, जैसे कि शिफ्टों में काम करना, मद्यपान करना, धूम्रपान करना, रात भर टीवी देखना, सुबह 4 बजे सोना, सोने का कोई पता नहीं, खाने का कोई पता नहीं, तो उससे क्या होगा? रोग व्याधि होंगे। शास्त्रों का, आयुर्वेद का बारे में, जो आयुर्वेद और शास्त्रों का के निर्देशन को पालन करना। आयुर्वेद में बताया गया है, पहले के समय में सूर्यास्त से पहले व्यक्ति सो जाता था, सॉरी भोजन कर लेता था सूर्यास्त से कम करने। सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाता था और रात के समय में जल्दी लोग सो जाते थे, 8 बजे तक, अंधेरा होने के कुछ समय बाद तक, तो स्वस्थ रहते थे। लेकिन अभी चलो इतना नहीं, रोशनी आ गई है, तो भी जल्दी सोने की आदत होनी चाहिए, जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। मनोरंजन की आदतों को सुधारना चाहिए। मद्यपान कोई मनोरंजन नहीं है, धूम्रपान कोई मनोरंजन नहीं है, अधिक टीवी देखना ये कोई मनोरंजन, ये खराब आदत है। और इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, सुबह उठ के भगवान की भक्ति करना, तो इससे सारे के सारे, सुबह उठ के व्यायाम करना, स्नान करना, जप करना, तो रोग व्याधि दूर हो सकते हैं वैदिक लाइफस्टाइल अपना के। फिर एक प्रॉब्लम है निर्धनता। आपको क्या लगता है निर्धनता क्या कारण है? निर्धनता, गरीबी। निर्धनता का कारण है लोभी व्यक्ति धन संचित के करने का लालच से। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कर्म है हमारे, हमारे कर्मों के कारण हम धनी है या निर्धन है। और फिर कलयुग में बहुत सारे लोभी व्यक्ति है
तो लोभी व्यक्ति धन संचय करेंगे, शोषण करेंगे और लोगों को धन कमाने के लिए। तो वो भी अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्य करेगा, जो दान इत्यादि धर्म के कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से वो निर्धनता चली जाएगी। तो कृष्ण भावना भावित अगर समाज होगा तो कोई भी निर्धन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस की आज इन 2-3 दिनों में, और हमने ये समझा कि मटेरियल प्रॉब्लम्स, जो भी मटेरियल प्रॉब्लम्स है, उनका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। मटेरियल सॉल्यूशन कुछ नई मटेरियल प्रॉब्लम देगा, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन कोई नई प्रॉब्लम नहीं देगा। उस भौतिक समस्या को समाप्त करेगा। भौतिक समस्याएं, आध्यात्मिक समाधान। तो ये अध्याय ऑलमोस्ट समाप्ति पर आ गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कल, और इसको आपको थोड़ा सा करके आना पड़ेगा। ये सॉफ्ट कॉपी सबके पास है, दोबारा नहीं तो शेयर कर सकते हैं जूम ग्रुप में, व्हाट्सएप जूम ग्रुप में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर किया जा सकता है। एक बार ये डिस्प्ले करेंगे। यस। ये क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, आप इसको पढ़ लीजिए और आप इसका आंसर इसी जो हमने पढ़ा है उसी में से। जीवन की 4 वास्तविक समस्याएं कौन सी है और जीवन के त्रिताप क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि धनवान लोगों को कोई समस्या नहीं होती। क्या आप 2 उदाहरणों के साथ इसका खंडन कर सकते हैं? आपको कोई 2 उदाहरण देने हैं जिससे जिससे ये डिसअप्रूव होता हो कि धनवान लोगों को कोई समस्या नहीं होती। तीसरा, भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता है? क्या आप एक वाक्य में इसका उत्तर दे सकते हैं? वाई वी शुड गो बैक टू गॉड हेड? क्यों भगवान के पास क्यों जाना है? बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार इस संसार में आएंगे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। फिर चौथा, आपका मित्र कहता है जरा देखो, आधुनिक वैज्ञानिकों ने हमें चक्कियां, कपड़े धोने वाली मशीनें, टीवी, मोबाइल और अनेकों वस्तुएं दी है तथा व्यवहारिक रूप से हमारी समस्या सुलझाई है। तो आप उसको क्या कहेंगे? पांचवा, ऐसी 2 बातें बताइए जो आपको सबसे अधिक विश्वास दिलाती है कि इस विश्व की रचना में एवं पालन वास्तव में भगवान द्वारा किया जाता है। कैसे आपको लगता है कि इस विश्व की रचना और इस विश्व का पालन वास्तव में भगवान ने ही किया है? कौन सी बात आपको विश्वास दिलाती है? इसका क्या प्रमाण है कि मनुष्य ईश्वर के नियमों के विरुद्ध जा रहा है? इसका क्या मतलब, व्हाट इज द प्रूफ कि हम ईश्वर के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं? 7वां, जल से बाहर मछली के उदाहरण से आपको क्या शिक्षा मिली? हमारे जीवन में कष्टों का क्या कारण है? 9वां, भौतिक समस्या और उसका कारण लिखिए, इसके एक भौतिक समाधान का सुझाव दें और उस समाधान की व्यर्थता बताएं। कोई भौतिक समस्या का भौतिक समाधान दे और बताएं कि कैसे ये व्यर्थ है।
एक आध्यात्मिक समाधान और उसके परिणामों को बताएं। आपको कोई भौतिक समस्या ढूंढनी है, उसका भौतिक समाधान बताना है और फिर उसको प्रूव करना है कि भौतिक समाधान सही नहीं है, आध्यात्मिक समाधान ही सही है। ठीक है, आपके पास समय है कल तक का, इसको पढ़िए और ये प्रश्न का उत्तर कुछ ढूंढिए। अपने जीवन को भगवान व प्रकृति के साथ समरस करने के लिए आप कौन से 2 व्यवहारिक कदम उठाएंगे? कैसे आप समरस करेंगे? फिर एक भाग ख है, ये केवल विवाहितों के लिए है। और 50 वर्ष के से कम आयु वालों के, तो आप सब लोग दे सकते हैं अगर आपको आता हो। लोग अपनी मधुर स्मृतियों को, स्वीट मेमोरीज को चित्रों में कैद क्यों करना चाहते हैं? और इस अध्याय में आपने नेपोलियन, सुपरमैन, क्रिस रीव्स, रॉकफेलर के बारे में पढ़ा। कष्ट झेलने वाले किसी महान विभूति का ऐसा ही एक उदाहरण दें। इन सभी उदाहरणों को सुनने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद ये कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर आप सभी के लिए है। ये दूसरा, अंधा, विक्षिप्त, छुरी के साथ एक शक्तिशाली व्यक्ति, यानी कि मानसिक पागल व्यक्ति है। विक्षिप्त होता है पागल, अंधा भी है, पागल भी है और उसके हाथ में छुरी है और बलशाली व्यक्ति भी है। शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? अगर कोई व्यक्ति अंधा हो, विक्षिप्त हो, छुरी के साथ हो और शक्तिशाली हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकता है? दूसरा, अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों ने प्रकटतः मनुष्य का जीवन आरामदेह बनाया है, किंतु इन आविष्कारों ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, जिनका अस्तित्व पहले कभी नहीं था। इसको आपको कोई उदाहरण देना है कि आविष्कार से कैसे जीवन आरामदेह तो बन गया है, लेकिन ये समस्या हो गई है। क्या समस्या? इस विषय पर स्वचालित वाहन के अतिरिक्त दूसरा उदाहरण देकर टिप्पणी दें। तो स्वचालित वाहन का उदाहरण तो पहले दिया गया, तो वो नहीं आपको देना है, कोई और। ठीक है, आप लोग इसको करेंगे, थोड़ा सा रीडिंग करेंगे और रीडिंग करके ये आंसर्स आपको तैयार कल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद भगवत गीता यथारूप में इस सेकंड चैप्टर के बाद हम ये श्लोक पढ़ेंगे। आपको ये श्लोक नोट करने तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक, 55वां श्लोक, 56वां श्लोक, 54, 55, 56। सेकंड चैप्टर 54, 55, 56। थर्ड चैप्टर 9 to 14, फिर 30 to 34, फिर 36 to 42, फिर 16वां चैप्टर 16 चैप्टर 1 to 10 और 16 चैप्टर 23 और 24। ये हम पढ़ेंगे भी और ये नीचे जो इसमें प्रश्न है इसका उत्तर भी ढूंढेंगे। इसमें कुल 53 प्रश्न है, 53। नेक्स्ट पेज में ये सारे के सारे पढ़ेंगे और साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढेंगे। ठीक है, ये भगवत गीता आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, मतलब आपकी भगवत गीता बहुत पक्की हो जाएगी। पर हम इसको डायरेक्ट सीधा नहीं पढ़ रहे भगवत गीता, मतलब जैसे हमने भूमिका के कुछ पेज पढ़े, उसके बाद हम सीधा सेकंड चैप्टर के कुछ श्लोक पढ़ेंगे और थर्ड चैप्टर के श्लोक पढ़ेंगे। उनका आपस में रिलेशनशिप है, इस कारण से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपका कोई प्रश्न है क्या?
जो हमने अभी चर्चा की उसमें से किसी को कोई शंका हो या कोई उससे सहमत नहीं हो या किसी के अपने कुछ विचार हो तो वो कह सकता है। या फिर कोई चीज आपको लेक्चर में काफी अच्छी लगी हो और तो भी आप अपना रियलाइजेशन शेयर करना हो तो बोल सकते हैं। एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? नेहा सिंह माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, एक तो ये था कि जैसे प्रभु जी श्लोक जैसे याद करते हैं या पहले भी आपने बोला था, तो प्रभु जी याद करते हैं, उस 2 दिन दिमाग में रहता है और फिर प्रभु जी निकल जाते हैं और पहली लाइन भी याद नहीं रह पाती। ठीक है, तो श्लोक तो याद करने के लिए नहीं मैं बोल रहा अभी, ये तो श्लोक से हम पढ़ेंगे आंसर पे, जी प्रभु जी। है ना। तो श्लोक याद नहीं करने, बहुत सारे श्लोक है ठीक और है श्लोक प्रभु याद करने का तरीका है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके मीनिंग के साथ अगर श्लोक याद करें तो उसका बड़ा लाभ होता है। जी प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अचिंत्य गौर प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऐसा लग रहा था कि मुझे ये जो विषय आया था कि जो स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ ये एक समस्या है, वास्तव में मुझे बहुत बड़ी समस्या है और इसका जो रियल सॉल्यूशन आपने बताया कि जो आध्यात्मिक जो उपाय है केवल यही स्पिरिचुअल जो कृष्णा कॉन्शियस है, ये रियलिटी में ये ही सॉल्यूशन है। और प्रभु जी मैं इस बात को समझ पा रहा था जैसे आप बता रहे थे, तो वास्तव में प्रभु जी प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो ये रियलिटी में ही प्रॉब्लम है और इसको मतलब स्त्रियां स्वभाव से ही इस बात को जानते हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रभु जी ये जो आप बता रहे हैं कि अनप्रोटेक्शन जो है, ये मतलब अनप्रोटेक्टेड जो वुमेन है वो बड़ा उनके लिए सबसे बड़ा कारण है और ये प्रभु जी खुद भी जानते हैं, मैं इसको रियलाइज कर पाया। जैसे प्रभु जी मैं ऑफिस में कई बार देखता हूँ कि हमारे यहाँ भी शिफ्ट चलती है नाइट में, अलग जैसे रहते हैं तो उसमें नाइट में भी जॉब करती हैं लड़कियां, या फिर जो डे शिफ्ट वाली भी होती हैं, तो कभी लेट हो जाते हैं तो साथ में उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भेजा जाता है। जैसे स्पेशली बोला जाता है कि इनको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो लेट जा रहे हैं तो वो छोड़ा जाए। तो ये खुद से डिमांड करते हैं, मतलब जो ये जो जो स्वाभाविक है ये, बट इसको प्रभु जनरली एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कहीं पे स्त्रियों को खुद से ये जरूरत महसूस होती है कि उनको प्रोटेक्शन मिले यस और वो जानते कि दे आर वीकर यस एंड दे नीड प्रोटेक्शन। यस ठीक है। जनरली और ऑफिस वाले भी इसको रियलाइज करते हैं, इसलिए ऑफिस वाले भी प्रोवाइड दैट फैसिलिटी। नाइट शिफ्ट वगैरह में उनको एक सिक्योरिटी गार्ड जाता है गाड़ी के साथ और घर तक पहुंचा के आता है। तो समाज जानता है, सारी स्त्रियां भी जानती है। तो ये बात प्रभु जी आप जो बता रहे थे कि जनरली इसको बोलते हैं तो इसको एकदम से मीडिया का जो खड़े हो जाते हैं और ये इस तरीके से, बट ये रियलिटी तो यही है जो आपने बताया और इतना डिटेल में आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कई पॉइंट्स तो ऐसे थे जो आपने बताया कि जो जैसे आपने वो जो एग्जांपल बताया था कीनिया के जो सिटीजन थे, तो वास्तव में मुझे ये हमारे मतलब जनरली पुरुष की भी हैबिट होनी चाहिए कि ज्यादा लेट होने पे तो बाहर ही हो। ठीक है, प्रभु जी ये बता रहे हैं कि नॉट ओनली गर्ल्स, जेंट्स को भी ये आदत होनी चाहिए कि ही शुड नॉट बी इन ए प्लेस विच इज डेंजरस। रात्रि के समय में देर तक बाहर रहना, ऐसी आदत पुरुषों की भी नहीं होनी चाहिए। और सेफ प्लेस में रहना, जहाँ पे सेफ प्लेस पे जैसे एकांत स्थान में नहीं चलना, भीड़ वाले इलाके में रहना थोड़ा, जहाँ पे आपके साथ लूटपाट ना हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हाथ में है हमारी सुरक्षा। तो बाद में चाहे किसी किसको दोष दे, जो लुटेरे हैं वो तो ना केवल स्त्रियों को, पुरुषों को भी लूट सकते, धन लूट सकते। तो इसलिए सावधान रहना और सेफ्टी इज इन आवर हैंड।
आप लोग सहमत है इस बात से? सेफ्टी हमारे हाथ में है काफी हद तक। ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए या नहीं सिखाया जाना चाहिए? जी प्रभु जी, सिखाना चाहिए। ये भी सिखाना चाहिए कि इसमें मैंने ये वाला टॉपिक नहीं कवर किया आज। जैसे कई बार जो सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार की शिकार होते हैं, खास करके बच्चियां, बाद में पता चलता है कि वो जानने वाला ही था कोई। जैसे कि पड़ोस का कोई व्यक्ति, क्योंकि वो रेगुलरली जानता था, कभी ऐसा मौका मिला जब उसने देखा उसके माता पिता साथ नहीं है तो उसने कुछ खराब हरकत की। ये बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। अगर कुछ भी इस प्रकार की हरकत हो तो सीधा वो माता पिता को बताए, या कभी ऐसी स्थिति ना आए। माता पिता की गलतियों के कारण बच्चों को भुगतना पड़ता है। छोटे बच्चों को अकल थोड़ी नहीं होती है, उनको क्यों भुगतना पड़ता है? माता पिता कॉशियस नहीं है इसलिए। माता पिता खुला छोड़ देते हैं बच्चों को, ठीक है जाओ खेल के खेलो, जहाँ खेलना है वहां खेलो। दे डोंट नो ये समाज ऐसे ऐसे भेड़ियों से भरा हुआ है जो कामुक व्यक्ति, कुंठाग्रस्त व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति भले मानुस दिखने वाले भी हो सकते हैं। कब किसी के व्यक्ति के अंदर का शैतान जाग उठे, और इस तरह से माता पिता को ध्यान रखना पड़ता है। अधिकतर केसेस में दुर्व्यवहार की शिकार हुई बच्चियों जो शिकार होती है वो उनके क्लोज जान पहचान का व्यक्ति कोई निकलता है जो दुर्व्यवहार करने वाला होता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एनकरेज। उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ सब कुछ शेयर कर सकती है। माँ की ड्यूटी है अपने बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करे, उनको प्रेम पूर्वक, हमेशा डांटती ना रहे, हमेशा पीटती ना रहे। उनको लगे कि मम्मी को बताया तो डांट पड़ेगी, पिटाई होगी, माता पिता को बताया, ऐसा नहीं। हाँ? इस प्रकार का एजुकेशन देना बहुत जरूरी है आजकल के समय में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भागवतम के स्टूडेंट्स